हम लोग चालीसा के प्रथम रविवार में प्रवेश कर रहे हैं। प्रथम रविवार का मेन थीम, मुख्य केंद्र बिंदु, प्रलोभन, परीक्षा, अपनी पहचान और धार्मिकता में आगे बढ़ना है। हम सभी जानते हैं उत्पत्ति ग्रंथ में कैसे आदम और हेवा ने शैतान के परपंच में फंसकर अपने स्वभाव के आधार पर ईश्वरीय कृपा को खो दिया और ईश्वर के हुक्म का पालन नहीं किया, जिस वजह से उनके जीवन में ईश्वरीय महिमा का वस्त्र फट गया। वे पाप में गिर गए। ईश्वर ने साधारण मिट्टी से बनाया और उस मिट्टी में ईश्वर की प्राणवायु के द्वारा खुशबू आने लगी। उन्हें आदम बारी में रखा। ये हमारे माता पिता उस अमर जीवन को खो दिया। अपने स्वभाव के आधार पर वे पाप में गिर गए, शैतान के परपंच में फंस गए। उसी का प्रति उत्तर में आज संत मत्ती अध्याय 4 पद संख्या 1 से 11 में यीशु ख्रीस्त ने एक मनुष्य होने के नाते एक मिट्टी की काया में रहने के कारण परीक्षा में जूझे, वे जीत गए। क्योंकि बपतिस्मा के समय यीशु ख्रीस्त जान गए थे वे साधारण व्यक्ति नहीं है, ईश्वर के पावन पुत्र हैं। आज के इस सुसमाचार में यीशु ख्रीस्त की 3 परीक्षाएं होती है। पहला, यीशु ख्रीस्त 40 दिन 40 रात कुछ नहीं खाए थे। वे जानते हैं ईश्वर के पुत्र हैं और इसलिए शैतान को लगा यह सबसे सुंदर वक्त है, यीशु भूखे हैं। उन्होंने कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो इन पत्थरों से कह दीजिए रोटी बन जाए। यीशु ख्रीस्त तपाक के उसे कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता परंतु ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। तब शैतान उसे ऊंचे मंदिर के शिखर पर बैठा दिया और कहता है, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो नीचे कूद जाइए, क्योंकि आपके विषय में लिखा है वे अपने दूतों को भेजेगा, वे अपने हाथों से तुम्हें संभाल लेंगे जिससे आपको कोई चोट ना पहुंचे। तब यीशु ख्रीस्त ने धर्म ग्रंथ को उद्धृत करते हुए कहा, अपने प्रभु ईश्वर की परीक्षा मत लो। तब शैतान उसे ऊंचे पहाड़ के शिखर पर ले गया और कहता है, संपूर्ण संसार और राज उनके वैभव को दिखाया और कहता है, जब तुम मेरी आराधना करोगे तो मैं संपूर्ण संसार को तुम्हें दे दूंगा। तब यीशु ख्रीस्त दोबारा धर्म ग्रंथ के आधार पर उसे उत्तर दिया, अपने प्रभु परमेश्वर की आराधना कर, उसको छोड़ और किसी के नहीं। मेरे प्रियजन, ये शरीर में ये 5 इंद्रियों के द्वारा शैतान हमें जानता है कि हमारा स्वभाव किस इंद्रियों के द्वारा गिरा हुआ है। स्वभाव अर्थात अपना विचार सोच किसमें पतित है, उसी के आधार पर शैतान हमें छलता है। यहां पर बहुत स्पष्ट हो जाता है कि दूसरा परीक्षा में हमारे अहंकार की परीक्षा लेता है। हम अपने धन
दौलत, पद, प्रतिष्ठा, हमारे पहचान के आधार पर हम अहंकार बटोरते हैं और आखिरी में दिखाता है कि हम कितने शक्तिशाली बनना चाहते हैं। मेरे प्रियजन, इन 3 परीक्षाओं में पहली बात याद रखें, शैतान ने यीशु ख्रीस्त की अपनी पहचान पर प्रहार किया। उस पर उन्होंने परीक्षा ली, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं। या मत सोचिए यीशु ख्रीस्त चमत्कार नहीं कर सकते थे, मत सोचिए उस समय यीशु ख्रीस्त ईश्वर के पुत्र नहीं थे। ईश्वर के पुत्र थे, उसमें सामर्थ और शक्ति थी, चमत्कार कर सकते थे, लेकिन धर्म ग्रंथ के आधार पर शैतान को जवाब दिया, उसको जीत लिया। यहां पर शैतान यीशु ख्रीस्त को मरुभूमि में ले गया, अकेले हैं, अपने 5 इंद्रियों के इस स्वभाव के साथ जी रहे हैं। तो हमें भी सोचना होगा, हमें भी बार बार एकाकी में परीक्षाएं होती हैं और इस हमारे आध्यात्मिक जीवन के सूखेपन को हम धर्म ग्रंथ के माध्यम से जी सकते हैं, परीक्षाओं को जीत सकते हैं। आखिरी बात है कि हम परीक्षाओं से लड़ने के लिए प्रार्थना करें, उपवास करें और अपने शरीर को आत्म त्याग करते हुए आत्म संयम के बल से दान करें, जो हमें सामर्थ देता है, जिससे हम ईश्वर की कृपा को ना खोएं, ईश्वर के महिमा के वस्त्र को हम फटने ना दें जहां हमारी चुनौती है। आइए पहला सप्ताह में हम प्रार्थना करें, ईश्वर आपको मुझे प्रत्येक जन को कृपा दे कि दैनिक जीवन की इस परीक्षाओं को हम प्रार्थना वचन के द्वारा जीत सकें। ईश्वर प्रत्येक जन को आशीष दे। आमीन।